अभियुक्त का फोन आया था। आरोपी का आरोपी का फिरौती के लिए फिरौती के क्या लिए डिमांड थी उसकी? 5 लाख रुपए 5 लाख डिमांड थी 5 बच्चे लाख के लिए। बच्चे की। यूपी के सुल्तानपुर में उस समय एक मोहल्ला दहल जाता है जब एक 10 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती है। घर वालों को ये नहीं अंदाज़ा होता है कि घर के ठीक सामने उस कमरे में उसी का बेटा मारकर लिटा दिया गया है और उसी पड़ोस के घर वाले उसी बच्चे को हेरने में हुए लगे होते हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया होता है। एक माँ और एक पिता हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं और ये वही माता पिता हैं जो अपने 10 साल के मासूम को आज खो चुके हैं। अगर मैं विजुअल की बात करूं तो स्क्रीन पर आपके विजुअल चल रही होगी। ये वह घर है जिस घर में उस लड़के का ठीक रूम सामने था और जब भी माँ पुकारती थी अपने उस बेटे को तो तुरंत आवाज़ लगा देता था, लेकिन जब बच्चा घर से गायब था तो माँ काफ़ी चिल्ला रही थी लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई और माँ को ये भी नहीं अंदाज़ा था कि मेरा बेटा सामने ही लेटा हुआ है। हालांकि माँ की उस आवाज़ को उस बच्चे की रूह सुन रही थी, जवाब दे रही थी, लेकिन उस रूह की जवाब वो माँ नहीं सुन पा रही थी। ये उस समय की भयभीत और हृदय विदारक घटना है सुल्तानपुर में जब सुबह सुबह एक हत्या से हड़कंप मच जाता है। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम इनके पिताजी हैं, किस लिए हत्या हुई थी और क्या पूरा मामला था, क्योंकि कल की जो बाइट थी उसमें पिता की बाइट नहीं थी। क्या सच्चाई है, क्या राज खोला जाएगा इस हत्याकांड के पीछे, वो पिता अपने मुख से खुद बताएंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। शकील जी, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है उस समय आप कहाँ थे? उस समय जो है मैं दुकान से घर आया हूँ लगभग आधे घंटे बाद। अच्छा। जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मैंने वाइफ से पूछा कि भैया कहाँ है, अच्छा। घर में दिख नहीं रहा, कहाँ है। उन्होंने यही कहा कि बस यही कह के गया कि 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं दुकान से आया था तो मैंने कपड़ा वगैरह चाबी वगैरह रखी, उतारा, कपड़ा उतार दिया। उसके बाद जब 10 से 15 मिनट बाद फिर मैंने पूछा क्या हुआ, आया? तो कहीं नहीं, अभी नहीं आया। फिर हम कपड़ा पहने। अच्छा। पहले इन्होंने जो है अगल बगल पूछा, आवाज़ दी, आवाज़ सुनाई नहीं दी। जाओ जरा देखो, पीछे जाओ, देखो कहीं खेल रहा होगा मैदान में जी। मैं कपड़ा पहन के बाहर जाता हूँ, देखता हूँ मैदान में कोई है ही नहीं है, मैदान खाली है। तो फिर मैं घर आया तो कहा मुझसे कि जाओ उसके दोस्तों के यहाँ देख। अच्छा। मोहल्ले के दोस्त हैं उसके, स्कूल के जो है दो, उनके घर जाओ देख लो जी। बहरहाल अकेले हिम्मत तो नहीं है, लेकिन अगल बगल जो पड़ोसी मेरे हैं वो साथ में मेरे गए। उन्होंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, घर से बाहर निकले लोग, पूछा, बताया, नहीं हमारे यहाँ नहीं है आपका बच्चा। पूरी छानबीन कर ली जी। पूरी छानबीन करने के बाद फिर घर वापस आए, देख रहे है ही नहीं है। अब क्या किया जाए? तो ये होता है कि जो है मोहल्ले से पूरे मोहल्ले में जो है आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भैया कहाँ गया। उसके बाद जो है ये पता लगता है कि एक बारात इधर से गई है राहुल की तरफ, हो सकता है वही देखने गया हो। अच्छा। तो हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है गया हो बारात देखने के लिए जी। तो मैं बारात के पीछे पीछे जाता भी हूँ तो कहीं दिख जाए, लेकिन मैरिज हॉल के अंदर भी मैं गया उस समय, बाहर से जो देखा अंदर भी गए, देखे वहाँ भी कोई नहीं है। वहाँ के स्टाफ से भी पूछा गया कि कोई बच्चा दिखा है यहाँ ऐसा। अच्छा। क्योंकि लोअर टी शर्ट में और हवाई चप्पल में कौन बारात में जाएगा? बिल्कुल, बारात में जाने कोई सवाल ही नहीं है। फिर मन में शंका होती है कि कहीं किसी आदमी के हाथ तो नहीं लग गया, या किसी ने जैसे समय बीत रहा था गलत अंदेशा लग रहा था। अब ये थोड़ी मालूम था कि घर के सामने ही बच्चा है मेरा, लेकिन मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जो है सब लोग, सारे लोग सड़क पे, सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो मौके से चौकी इंचार्ज साहब घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। अच्छा। पूछा क्या बात है? भीड़ लगी थी बिल्कुल। मैंने कहा मेरा सर बच्चा 10 साल का है, वो घर से गायब है 2 घंटे से, अब ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है, क्या करें? उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करो, हम खाना खा के आते हैं तो तुम आओ, चौकी आओ, देखते हैं क्या कहते हैं जी। तो जब मैं फिर कुछ देर वहीं सब लोग खड़े हैं तो हम घर आके क्या करेंगे?
सारे लोग मोहल्ले के बाहर हैं, तो हम घर आके क्या सारे ये हो रहा है कि कैमरा कहाँ कहाँ लगा है। अच्छा, मोहल्ले में जी। तो सामने एक दुकान थी, उसको गए घर से बुला के ले आए, वो बेचारा आया भी सीसीटीवी खंगालने के लिए बिल्कुल। तो आया बेचारा, उसने दुकान खोली, फिर घर से ये लोग भी, इनको भी बुलवाया गया कि देखो जरा देखो कहाँ है जी। तो दिखाई दे तो पता लगे, फुटेज में कहीं कुछ है ही नहीं है। फिर जो है सुबह रात बीत गई, जैसे जैसे समय बीतता रहा, रात जो है फिर कुछ देर बाद देख रहे हैं तो फिर मोहल्ले के हमारी जो है पूजा कसौधन जी बिल्कुल कसौधन जी, उन्होंने दूर से देखा कि भीड़ क्यों लगी है यहाँ। अच्छा। उनके बच्चे ने बताया मम्मी देखिए क्यों भीड़ लगी है। तो वो देखते देखते बस आगे बढ़ ही रही थी, तो इधर से जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग भी बढ़ गए अच्छा उनकी तरफ। उन्होंने पूछा भैया क्या बात है, मैं मेरी 10 साल का बच्चा है 2 घंटे से गायब है, क्या किया जाए। अच्छा। उन्होंने कहा कि सीधे भैया कुछ नहीं करना है, तुरंत चलिए आप कोतवाली। अच्छा, उनके साथ? हाँ, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाला और कहा तुरंत चलिए आप, हम चल रहे हैं। वो हमारे साथ जो है गई हैं। अच्छा। कोतवाल साहब पहले से फोन किया, आप कहाँ हैं? जितनी पैरवी हो सकी साथ की है, साथ की है बिल्कुल पैरवी। और जो है वहाँ गई हैं, तो कोतवाल साहब से बात हुई, सारी बताई उन्होंने, ऐसी सा मामला है। उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन दे दीजिए आप, बाकी जो प्रक्रिया हम कर देंगे, करते हैं, भी देखते हैं क्या है। अभी तो बच्चा है, हो सकता है कहीं गया हो, सो गया हो, बारात बिल्कुल बताया गया बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि हो सकता है ऐसे अमूमन घटनाएं सामने आती है, बच्चा खाना खाया और कहीं सो गया हो, ढूंढते हैं। आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते बिल्कुल। उन्होंने सारी टीम तुरंत कहा कि जो है अभी हम तुरंत जो है चौकी इंचार्ज कहते हैं, वो सारी टीम अपनी लेके आपके साथ जो है सारे उधर के जितने मैरिज हाल हैं सब चेक हो गए। यानी साथ आपके लगे हुए थे, एक्टिव थे, सब एक्टिव थे, तुरंत एक्टिव हो गए बिल्कुल जी, पूरी तरीके से। उसके बाद जो है अब जब ज़्यादा समय हो गया, लगभग 2:30 से 3 बज गए, तब घर आ गए हम लोग हताश होके कि अब क्या किया जाए। तो हुआ कि थोड़ी देर आराम कर लो, रेस्ट कर लिया जाए। उसके बाद सुबह जैसे जैसे हो रही देखते हैं। फिर सुबह हुई, सुबह 6 बजे जो है इन्होंने हमको उठाया। सोना क्या था, नींद तो आई नहीं थी, बस तुरंत हम भी उठे, गए नमाज पढ़ के घर थे। फिर पता लगा घर से बाहर निकल रही हैं, अभी आसपास ढूंढ रही हैं, फिर घर आती हैं वापस। फिर जो है ये होता कहाँ ढूंढा जाए, पता ही नहीं लग रहा है, जाओ देखो कहीं देखो, फिर पता करो। फिर उसके बाद हम लगभग 2 बजे के आसपास ये होता कि नमाज का समय है, चलिए नमाज पढ़ने के बाद जो है मैं अपनी दुकान की तरफ बढ़ता हूँ। वहाँ एक दुकान है गोपाल अग्रहरी जी की, सोफा मटेरियल। अच्छा। मैं उन्हीं के पास जाके बैठा, तो उन्होंने उनसे सारी बात बताई, सारा वो आके आपने बताया। उन्होंने कहा बैठो भैया चाय पी लो जी, कुछ करते हैं देखते हैं। बस उन्हीं के दुकान से जैसे मैं उठता हूँ, मेरे पास फिरौती के लिए फ़ोन आ जाता है। किसका फ़ोन आया था? उसी अभियुक्त का फ़ोन आया था। आरोपी का फिरौती के लिए। क्या डिमांड थी उसकी? 5 लाख रुपए। 5 लाख डिमांड थी बच्चे की। उसने मेरा जब मेरे पास फ़ोन आया तो उसने यही कहा बच्चा चाहिए आपको? बच्चा मेरे पास है। अच्छा, बच्चा चाहिए? मैंने कहा हाँ भैया चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बच्चे के लिए परेशान है कल से। बिल्कुल। उसने कहा 5 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। हम कहे ठीक है, तुरंत करते हैं 5 लाख रुपए। ये बात आपने पुलिस वालों को बताई? मैं तुरंत फिर भाग के तुरंत चौकी गया। अच्छा। वहाँ 4 साहब नहीं थे, लेकिन दीवान साहब तुरंत आ गए। उन्होंने कहा फ़ोन कर रहे हैं हम, दीवान साहब पहुँच रहे हैं। दीवान साहब आ गए, उन्होंने ट्रेस किया नंबर लेके मेरा, जिस नंबर से फ़ोन आया सर्विलांस पर लगाया, अपने मोबाइल से ट्रेस किया कहाँ आए मौके पे। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप जो है तुरंत कोतवाली चले जाइए, कोतवाल साहब बैठे हुए। अच्छा। मैं कोतवाली गया कुछ लोगों को लेके और बताया ऐसी बातें? जी बताया उनको। उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई फ़ोन ही आया तभी ये आया है, या हो सकता है दीवान साहब ने फ़ोन करके बता दिया होगी आया था, कुछ मामला बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत बुला लिया, अंदर कमरे में बिठा लिया अपने, रुक जाओ भी फ़ोन आता है फिर देखते हैं क्या है। फिर उसका उन्हीं के सामने फ़ोन आया, क्या हुआ पैसे का? उसी आरोपी का? उसी थाने में ही?
फ़ोन आता है कि क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हो गया। मैंने कहा भैया इतना पैसा इतनी जल्दी कहाँ से इंतजाम होगा, अच्छा। समय दो। कहा समय ही ये नहीं सब है। बातें थाने वाले सुन रहे हाँ, थे? सब सुन रहे हैं सामने? कोतवाल साहब बैठे सुन रहे हैं सब। अच्छा। उन्होंने कहा इशारे में कि हड़बड़ाना नहीं तुम, बात करो तुम जितना बात कर सकते। बिल्कुल। मैंने अपने थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की, बहरहाल बात किया उसने जितनी देर, 2 मिनट 1 मिनट। उसके बाद फ़ोन कट किया, स्विच ऑफ हो गया। वहीं बैठे ही थे। फिर जो है देखते हैं तो सीओ साहब अच्छा आ गए। उन्होंने जो है सारी बातें पूछी हमसे, क्या मामला है, कैसे, अपनी डायरी में नोट किया। अच्छा। उसके बाद कहा बेटा घबराओ नहीं, देखते हैं जो हो सकता है तुम्हारे साथ करेंगे। बिल्कुल। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, अब परेशान मत होइए। उसके बाद फिर उनके भी सामने फ़ोन आता है। फिर से एक बार फ़ोन आया? फिर फ़ोन आया। लगभग 3 से 4 बार लगातार फ़ोन आते गए? उनके सामने ही 4 बार 5 बार फ़ोन आ चुका था। 4 फिरौती के लिए? फिरौती के लिए। क्या हुआ, पैसा हो गया? तो कोतवाल साहब ने कहा कि कहे तो कुछ कम है। मैंने कहा अभी इतना नहीं हो पाया है, कुछ पैसा कम पड़ रहा है, बुलाया है, पैसा इंतजाम हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने कहा जो अगर मेरे पास है कहिए तो यही लेके चले आए। कहा कितना है? कहा 375। 3 का लेके चले 3,75,000। 3,75,000। बिल्कुल। वो लेके बुलाया मुझको प्यागीपुर, पहला चौराहा। पहला चौराहा प्यागीपुर बुलाया। उसके बाद जो है कोतवाल साहब सारी तैयारी में लगे थे। उनकी सारी टीम गठन कर दिया गया था इधर? कर दिया गया। बिल्कुल। सीओ साहब ने सारी टीम तैयार कर दी थी कि कौन जाएगा, क्या है, कैसे है। फिर हमसे कहा कि एक जो है तुम जो है बैटरी रिक्शा में चलोगे। अच्छा। लेकिन जो है फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, बैटरी रिक्शा में न जाओ, आप पैदल चलो। अच्छा, आपको? तुम जो है कोतवाली से लेके ओवर ब्रिज तक पैदल चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। कौन से ओवर ब्रिज की बात हो रही? लखनऊ नाका। लखनऊ नाका वाली ओवर ब्रिज। अच्छा। तो पहले उन्होंने कहा कि जो है अस्पताल तक चलना। फिर फोन आता नहीं तुम और आगे चलो, यहाँ जाम है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद जब ओवर ब्रिज के नीचे पहुँचता हूँ अंडरपास के पास, तो उनका फ़ोन आता ऐसा है तुम यहीं रुको, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा, उसने बोला? नहीं। अच्छा, कोतवाल बिल्कुल ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया आपको? बैठा लिया हमको। वहाँ से फिर जो है पंच रास्ता होते हुए गर्ग की तरफ से दरियापुर, डॉक्टर गर्ग की तरफ दरियापुर की तरफ आगे बढ़े। तो फिर जो है उन्होंने फिर फ़ोन किया कहीं कोतवाल साहब ने, कहीं ज़रा तुम लोग आगे बढ़ जाओ, सारी टीमें आगे बढ़े, हम लोग पीछे आ रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोग गए तो ओवर ब्रिज के नीचे जब पहुँचे तो कोतवाल साहब ने कहा कि तुम धीरे से गाड़ी से ये ITI गेट के सामने उतर जाओ और यहीं तुम रहो। अच्छा। हम यहीं आगे चेकिंग के लिए सारी टीम हमारी जो है पहले से लगी हुई है। सब सिविल ड्रेस में थी? नहीं, कुछ पुलिस जो है वहाँ जो पहले से लगाई गई थी कि चेकिंग के नाम पे। अच्छा, कि चेकिंग चल रही है, रोड चेकिंग, यातायात। बिल्कुल। उस बहाने कुछ हो तो रोड चेकिंग के लिए वो लोग तो थे ही, कुछ सिविल ड्रेस में भी थे लोग जो लगे हुए थे, जो उनकी पूरी SOG की टीम थी। हाँ, SOG की टीम थी, वो लगे हुए थे, आसपास थे। हमें बता दिया गया था कि आसी पास आपके रहेंगे ये, जो कोई हरकत होगी तो इनको इशारा करना, ये है आपके साथ। अच्छा। फिर हमें फिर फ़ोन आता है कि तुम प्यागीपुर चौराहा हो। बदल दिया लोकेशन? हाँ, मैंने उससे कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो कहा नहीं आप प्यागीपुर चौराहे की तरफ आओ। अच्छा। वहाँ जाके खड़े हुए हैं तो जो है कुछ देर तो उसका फ़ोन बार बार बंद कर दे, वो स्विच ऑफ कर दे रहा था। 15 मिनट बीता, 20 मिनट, फिर फ़ोन आया कहाँ? हम कहे हम वापस जो है वहीं ITI के गेट के पास खड़े हुए हैं। फिर कहता है नहीं तुम जो है आगे बढ़ो। अच्छा। ओवर ब्रिज की तरफ पैदल आना। कहा ठीक है भैया हम आ रहे हैं। फिर फ़ोन बंद कर देता है। फिर 15 मिनट बाद फ़ोन आता है तो कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया, सर बार बार ऐसे कह रहा है, ये क्या करूँ, आगे जाऊँ या पीछे रहूँ? कहा उन्होंने कि तुम वही ITI गेट के पास ही रहना, अभी आगे मत बढ़ना, मैं जब कहूँगा तभी आगे बढ़ना। अच्छा। उसके बाद फिर इसका फ़ोन आता है, थोड़ा अंधेरा होने लगा। अंधेरा होने के बाद जो है फ़ोन आता है कि तुम पैदल जो है ओवर ब्रिज की तरफ वापस आओ। अच्छा। और जो है क्या कहते हैं दरियापुर चौराहे पे, तिराहे पर बिल्कुल, वही ब्रिज के पास आके नीचे उतरो, वहीं
कमा रहे हैं। अच्छा जी। अब जब वहाँ खड़े हैं 9 बजे रात तक, वहाँ कोई फ़ोन भी नहीं। यानी सुबह से आप रात हो गई वहीं पर? सुबह से रात हो गई, 9 बजे तक जो है वहीं थे। उसके बाद फ़ोन फाटक नहीं, उसके बाद फ़ोन उसका मैं लगा रहा हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ बता। तो रात भर तो वापिस आ गए होंगे? हाँ, 9 बजे लगभग। सुबह क्या घटना हुई आधारित? सुबह आधारित यही हुई कि जो है रात में लगभग 1 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि जो है आप अपने पिताजी को जो है चौकी भेज दीजिए। अच्छा, चौकी थाने से फ़ोन आता है? थाने से जी। फ़ोन आता है कि आप जो है पिताजी को अपने चौकी भेज दीजिए, पूछताछ करनी। ठीक है, भेज देते हैं। पैरा उनको भेजा, गए वो 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद लगभग वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, पूछताछ के लिए? पूछताछ के लिए। फिर हमको बुलाया, हमको फ़ोन आया कि आप अब आ जाइए चौकी, आप आ जाइए। अच्छा, चौकी आ जाइए, हम लोग पहुँच रहे हैं चौकी, आप चौकी आओ पहले। तो जो सिविल ड्रेस में मेरे साथ घर में थे एक एसओजी के। हाँ, टीम लगाई गई थी? जी, टीम तो रात से ही मेरे साथ ही थी। वो 9 बजे मैं घर आया, वो मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे कि आप ही के साथ रहेंगे ये। अच्छा जी। रात में फिर हम वो लोग दोनों लोग जो है चौकी गए, वहाँ गए तो वहाँ कोई नहीं था। फिर 10 मिनट बाद ही, वहाँ 10 मिनट बैठने के बाद एसओजी वाले टीम लेके पहुँचते हैं। वहाँ सारी बात फिर से वही सारा उल्टा जा रहा है, कहाँ छूट रहा है। ये पकड़ा कैसे गया आपका जो पड़ोसी था? ये पड़ोसी ऐसा है कि इसकी पहचान जो है कराने के लिए पूजा कसौदन जी ने सारी फुटेज जो है वो खुद लगी हुई थी। सारी टीमें भी लगी थी उनके साथ, रात में ही एसओजी की टीम थी उनके साथ। सारी जितने कैमरे थे इधर राहुल चौराहे से लेके इधर, फिर जितने भी एरिया बाइज एरिया, जितने एरिया सारे कैमरे उन्होंने खुलवाए खुद। उन्होंने एक एक घर खटखटाया, घर खुलवाया, फुटेज ली गई वहाँ से, उन्होंने एसओजी वालों ने फुटेज लिया। उसी आधार पे एक बार पहले जो बुलाया मुझे 1 बजे के आसपास, तो इसकी फ़ोटो उन्होंने मुझे दिखाई। अच्छा। अपने मोबाइल से इसकी फ़ोटो दिखाई कि इसको पहचानो, आरोपी की इसकी फ़ोटो कुछ धुंधली थी। अच्छा, पहचान नहीं पाए हम, मुश्किल था। हाँ, थोड़ा हुलिया हमको बताया गया कि ये बताओ कि कोई तुम्हारे मोहल्ले में काली स्प्लेंडर से चलता है और जो है लाल दुपट्टा ओढ़ता है, उसकी आँख बड़ी है। अच्छा, आँख बड़ी है और हल्की हल्की दाढ़ी है, ऐसा कोई है? कोई अंदाजा ही नहीं ऐसा कोई। आप अपने बिजनेस व्यवसाय में व्यस्त रहते थे, कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं? इस चीज़ के कभी कोई ध्यान गया नहीं। मैंने उनसे मना किया, मैं पहचान नहीं रहा हूँ। अच्छा, क्या बताएं, ना कोई ऐसा ध्यान में है काली स्प्लेंडर। और सुपर स्प्लेंडर अगर कहा होता तो ध्यान में आ जाता कि नहीं, एक लड़का सुपर स्प्लेंडर वो चलाता था, सुपर स्प्लेंडर। उन्होंने हमसे कहा कि काली कलर की स्प्लेंडर, उससे कंफ्यूज। और आप ज़्यादा दिमाग पे जोर डाले नहीं क्योंकि आप डिस्टर्ब चल रहे थे। जी। फिर जब चौकी में मैं दोबारा गया, मुझे बुलाया गया, एसओजी वालों ने जब मुझे फोटो इसकी दिखाई अपने कमरे में। अच्छा, इसको देखो ये कौन है, तो वहाँ मैं इसको तुरंत पहचाने नहीं, मेरे घर के सामने का है, पड़ोसी है ये जी, इसका नाम सोनू है। हाँ बस ठीक है, अच्छा आप बैठो, देखते हैं। फिर सारा जो कुछ प्रक्रिया रही हो अपनी सारी की है। उसके बाद फिर सुबह जो है इसको जो है इसकी फ़ोटो मंगाई गई मुझसे। अच्छा, सोनू की? हाँ, इसकी फ़ोटो हो तो ला के हमको। अच्छा, फिर जो है मैंने इनको फ़ोन किया घर, इसकी फ़ोटो शादी के कैमरे में देख लो है। अच्छा, तो मेरे शादी के एल्बम से इसकी फ़ोटो जो है क्लिक करके, यानी आपके बेटे का हत्यारोपी आपके शादी के एल्बम में था? जी जी, उसकी फ़ोटो क्लिक करके उनको व्हाट्सअप किया घर से ही। उन्होंने कहा हाँ ये तो सेम ही है लेकिन ये पुरानी फ़ोटो है। अच्छा, अब इसका नंबर हमको चाहिए। नंबर के लिए फिर मेरे नंबर कैसे मिला सोनू का? नंबर जो है बगल में ही एक पड़ोसी से वो जो है उसको मैंने बुलवाया है। वो आए बेचारे लगभग 5:30-6 बजे के आसपास, अंधेरा ही था तभी वो आ गए हैं। उनको चौकी लेके गए हैं, उनसे नंबर मिला है उसका। मुझे ये बताइए, ज़्यादा ना समय ख़राब करते, तो सोनू को कैसे उठाया गया यहाँ से? सोनू को यहाँ से, यहाँ पहले ही जो शक
तो हो ही गया था, पूरा फुटेज हर जगह वही था। कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। उन्होंने क्लियर कर लिया था कि हर फुटेज में ये दिख रहा है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, जिस लोकेशन में बुला रहा है ये सारी फुटेज में है ये। अच्छा, उसी आधार पे इसको जो है आरोप उठाया गया। वो डेली 6:30 बजे ठेला लगाता था, और उससे उसको उठाने से पहले जो है हमारे घर पे जो है 2 लोगों को भेज दिया गया था, एसओजी की टीम थी। एसओजी की। तो उन्होंने जब दरवाजा नीचे का खुला है तो पहले उसके जो है पापा घर से बाहर निकले। अच्छा, क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तो वो 6:30 बजे ठेला अपना लगाता था, तो हम देखते थे कि वो 6:30 बजे ही वो अपना दुकान लगाता है। किस चीज़ का ठेला लगाता था सोनू? बीज का जो है सब्जी, हाँ पौधे बीज की दुकान। अच्छा, तो उसके बाद हमने बताया कि ये 6:30 बजे ही वो उठता है और डेली ठेला लगा के वो जाता है बाहर। अच्छा, ये सूचना आपने दे दी थी उनको? उसके बाद क्या हुआ? तो जब जैसे ही वो पहले उसके अब्बू घर से बाहर निकले हैं, उसके कुछ देर बाद जो है ये निकला है। जैसे ही ठेला हटाने के लिए जो है तो उसने पूछा ये कौन है, बोले भाई सोनू है, तुरंत पकड़ लिया उसको। मतलब एसओजी वाले जो आपके घर में मौजूद थे क्लियर करने के लिए, जैसे आपने पूछा बता दिया, वो तुरंत हत्थे चढ़ गया उसके। उसको उठा के तुरंत चौकी लेके चले गए थे। हाँ, और वहीं से कड़ाई से पूछताछ के द्वारा ये पता चला। हाँ, वहाँ पहुँचते ही इसको पहचानवाया गया, जिसका मोबाइल इससे फोन कर रहा था। ये पहचानकर्ता ने तुरंत पहचान लिया नहीं यही है। ये बात क्लियर है कि सोनू ही आपको कॉल करके जो है डिमांड कर रहा था? हाँ, ये तो क्लियर है, सोनू ही था। उसकी फोटो देखने के बाद से मुझे उसकी आवाज़ भी क्लियर हो गई, नहीं इसी की आवाज़ है। फोन पे कभी उससे सोनू से बातचीत आपकी नहीं हुई? आवाज़ पहचानी आप लोग? नहीं, कभी नहीं बात हुई थी, लेकिन जो है जब उसकी फोटो मुझे दिखाई गई तो मैंने उसको उसी समय क्लियर कर दिया, सर इसी ने ही फ़ोन किया है। उसकी आवाज़ से फिर अंदाज़ा दिमाग में मेरे चलने लगा कि नहीं यही हो सकता है, यही है। उसके बाद कड़ाई से पूछताछ की गई और सारे जो है खुलासा कर दिया गया। सोनू के यहाँ लाया गया घर में? जी, लाया गया था। घर बच्चे की बॉडी इसी घर में थी? मुझे ये बताइए कि अगर बच्चे की बॉडी घर में थी, सोनू ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो क्या सोनू के परिवार वालों को ये चीजें पता थी? बिल्कुल पता थी सर, घर में बच्चा किसी का जा रहा है तो नीचे पूरा परिवार है, उसका रूम तो ऊपर है, वो नीचे से ही। आपके परिवार से इनके परिवार से कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं। मोहल्ले में आसपास मोहल्ले में पीछे मोहल्ले में पूछ लिया जाए अगर इस घर से किसी का पहले उसने बोला था आहिल हम पढ़ा कर रखे तुम आना तो हम तुमको देंगे आपके बच्चे को। बस और वो मेरा बेटा मुझसे बताया कि मम्मी सोनू भाई हमसे बोल रहा था कि हम तुमको पड़ाका देंगे, तुम उसको जलाना। तो हमने उससे कहा लाना नहीं। अच्छा। पापा घर पे मार रखे हैं, तुमको बहुत मारेंगे अगर पड़ाका जलाओगे तो तुम। बोले ठीक है मम्मी हम नहीं लाएंगे। बस उसी हमें लगता है उसी लालच में वो जो है बुलाया है तभी गया। तुमको हम नहीं, उसके घर कभी जाता ही नहीं था। उसके दरवाजे कभी नहीं चढ़ता था, बोलता मम्मी उसका घर बहुत गंदा है। एक पटाखे की लालच ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। एक पटाखे की लालच में ये मैंने कहा था ना कि हत्या का खुलासा हुआ है। अच्छा ये बताइए, एसपी सोमेन वर्मा जी कह रहे हैं कि ये फिरौती के लिए हत्या की गई है। क्या आपको क्या लगता है ये फिरौती के लिए हत्या थी? हाँ बिल्कुल, फोन आया है। फोन सोनू कैसा लड़का था इस मोहल्ले में? मोहल्ले वालों के बयान के मुताबिक सोनू जुआ सट्टा भी खेलता था और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो 2 लाख रुपए भी हार चुका है। क्या ऐसी कोई? जी मुझे भी सुनने में आया है। और पैसा जो है इसीलिए उसने मांगा। और ये भी बताया जा रहा है मिली जानकारी में सोनू ने एक बार एटीएम से पैसे भी उड़ाए थे। हाँ ये बात सच है? हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मोहल्ले से पता लग रहा है कई वारदात कर चुका है छोटी मोटी, लेकिन किसी ने इतना केयर किया नहीं, ध्यान दिया नहीं। कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ बना नहीं कभी। बच्चा स्कूल जाता था? जी। किस क्लास में था? 4th क्लास में। 4th क्लास में कनाइसी में पढ़ाई करता था। जी। कनाइसी स्कूल वह स्कूल है जो लाल डिग्गी पर है। जी। अब स्कूल का वह क्लास सूना रह जाएगा और इस घर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस घर के ठीक ऊपर कमरा है और इसी कमरे के जस्ट सामने पड़ोस का यानी आरोपी का घर है और उसी कमरे में बेड के नीचे से उस बच्चे को लिटाया गया था। अब घर तो शहर के अंदर है, लेकिन जब भी इस घर में वो माँ बाप वो परिवार छत पे चढ़ेंगे तो यकीनन बेगर आंसू बहाए आंख से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि घर आमने ही सामने थे और माँ गुहार लगा रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा पेट के नीचे लेटा हुआ था, बच्चे की वो रूह तड़प रही थी, अपनी आवाज़ माँ की सुन रही थी, लेकिन उसकी आवाज़
उनकी माँ नहीं सुन पा रही थी। इस घटना को लेकर काफ़ी निंदनीय घटना है। इस घटना को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए, कहाँ तक न्याय मिलना चाहिए? एक बार आपसे अपील है कि आप गुहार लगा सकते हैं शासन प्रशासन से। प्रशासन से यही है कि जो है उसको सख्त सख्त सजा दी जाए, जो जितना बन सके, जो जितना हो सके फांसी दी जाए उसको। निर्मम जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा वैसे ही उसको मारा जाए। घर जो है सील किया जाए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है पहला वाला 10 साल का था और दूसरा वाला 2 साल का है। यानी 2 बेटे थे जी, आपके? जी। 2 भाई थे, लेकिन अब एक भाई नहीं रहा है। बड़ी दुखद घटना है और बड़ी भयभीत घटना है। इस घटना के बाद पूरा मोहल्ले सदमे में है और मुझे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर यह भी जानकारी लगी कि इस घटना के होने के बाद जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो सहमे हुए हैं। मोहल्ले के जो परिवार है वो भी सहमा हुआ कि अपने बच्चे को पड़ोस से विश्वास उठ चुका है कि अपने पड़ोस के घर में चाहते मोहल्ले में उस परिवार को ही नहीं आने देना चाहते। परिवार अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में परिवार जो है कोतवाली में होना चाहिए, उसको रिमांड पे हमारे। अच्छा, इसका परिवार कैसे था? परिवार आप लोगों से क्या व्यवहार था? कैसे? हम लोगों का जैसे सबसे है पड़ोसियों से जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसे ही व्यवहार था। कोई कभी कोई लड़ाई झगड़ा हम लोग किसी से है ही नहीं है। वो जहाँ फिरौती मांगते थे वहाँ वो मौजूद रहता था, वो वहाँ पे जाता भी था। हर एक क्लू को इकट्ठा किया गया, हर एक जानकारियों को इकट्ठा किया गया और लास्ट में आखिरकार हम लोग उस पिता के पास पहुँचे जिसने अपने सारी इस सच्चाई बताई, हत्याकांड के पीछे की सच्चाई क्या थी। अगर मैं इस हत्याकांड का एक टाइटल देता हूं तो सुल्तानपुर में फिल्मी स्टाइल में अगवा करके बच्चे की हत्या की गई है, अब वो भी उसके घर के ठीक सामने। पड़ोस ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम देने के बाद पूरा मोहल्ले सदमे में है। फिलहाल अब पड़ोस ही यही नहीं, पूरा देश प्रदेश एक पड़ोस में अपने बच्चों को भेजने के लिए भय व्याप्त कर पाएगा। फिलहाल एक घटना और भी सामने आई है।